दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। साथियों, उत्तर प्रदेश में जैसे ही विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है और सबसे ज्यादा माहौल जो गरमाया हुआ है वो फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर के गरमाया हुआ है। साथियों, अभी के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश की फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्यों हंगामा कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्यों उत्तर प्रदेश के पुलिस को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कह दिया और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी हैं उन्होंने पुलिस से क्यों कह दिया, उन्होंने क्यों चेतावनी दे दी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ये नेता आए तो कल जो है वो खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या कुछ हुआ ये बताता हूं आपको। तो साथियों, फूलपुर में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। मुस्तफा सिद्दीकी आज जो है कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए गए हुए थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुस्तफा सिद्दीकी के साथ जब नॉमिनेशन हॉल में अंदर जाने लगे तो पुलिस उनको रोकने लगी। आरोप है कि पुलिस वालों ने उनसे धक्का मुक्की भी की और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता मुस्तफा सिद्दीकी भड़क गए और भड़कने के बाद क्या कुछ हुआ है ये आपकी स्क्रीन पर है, जरा एक बार देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हम कार्यकर्ता की बात काम कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं कराना है हमको? लिखिए ना, भारतीय जनता पार्टी हम कार्यकर्ता हैं। देखिए, जिस तरह से पुलिस प्रशासन की रवैया है, सब इसमें चुनाव नहीं हो सकता है। समाज को काम नहीं करना चाहिए। और कल अगर नामांकन होगा 5 से ज्यादा गए तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। देख लीजिए, अगर 5 से ज्यादा गए, कल डिप्टी सीएम आएंगे, मंत्री आएंगे ना तो पार्टी ढीली हो जाएगी। तो साथियों, देखा किस तरीके से पुलिस कर्मियों को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप मुस्तफा सिद्दीकी लगा रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर वो चेतावनी देखते हुए, हिदायत देते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम मत कीजिए, उनकी तरह बात मत कीजिए। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप या तो लिख के दे दीजिए कि आप पुलिस वाले नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि फूलपुर सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अभी भी माथापच्ची का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक प्रत्याशी को उतार दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, उनको दिल्ली बुला लिया गया है। कहा जा रहा है कि देर रात अखिलेश यादव और राहुल गांधी की फोन पर बात हुई और फिर इस बात पर चर्चा बनी, इस बात पर सहमति बनी कि फूलपुर से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। दूसरी तरफ खबरें ये निकल करके सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला पटेल उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल तौर पर ऐलान की बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां से कविता पटेल चुनाव लड़ सकती हैं। तो साथियों, ये फूलपुर सीट का ओवरऑल समीकरण है। अब फूलपुर सीट में अगर जीत हार के हिसाब से देखा जाए कि कौन किसका पलड़ा भारी है, तो उस हिसाब से भी अगर बात करें साथियों, तो यहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मुस्तफा सिद्दीकी, जिनको समाजवादी पार्टी ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया है,
वो 2 बार विधायक रह चुके हैं इस सीट से, ओवरऑल वो 3 बार विधायक रह चुके हैं अलग अलग सीटों से। तो साथियों, और बहुजन समाज पार्टी में लंबे वक्त तक रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी बेसिकली यादव, मुस्लिम और एससी का कॉम्बिनेशन बना करके चल रही है। इस सीट पर अगर हम जाति समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के एससी समाज के लगभग 75,000 वोटर, पटेल वर्ग के 70,000 के आसपास, यादव 60,000, मुस्लिम 50,000, ब्राह्मण 45,000, निषाद 22,000, वैश्य 16,000, क्षत्रिय 15,000 और अन्य लगभग 50,000 के आसपास वोटर हैं। समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर 75,000 एससी में कुछ वोटर को टारगेट कर रही है और यादव 60,000 है, मुस्लिम 50,000 है। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी इन वर्गों को लेकर के चल रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पटेल कैंडिडेट को टिकट दिया हुआ माना जा रहा है। तो वो पटेल बेसिकली 70,000 पटेल, इसके अलावा ब्राह्मण 45,000, 22,000 निषाद, वैश्य 16,000, क्षत्रिय 15,000। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना समीकरण बना रही है। लेकिन जिस तरीके से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कैडर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हैं, उत्साहित हैं, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट गंवाने वाली है। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से प्रवीण पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अब सांसद बन चुके हैं, उन्होंने 22 में विधायकी का चुनाव जीता था। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जबरदस्त लीड ली थी और उसी के बाद से ये माना जा रहा है कि यहां पर सपा मजबूत है। तो साथियों, धक्का मुक्की और कहा सुनी के बीच ये जो समीकरण है ये समाजवादी पार्टी के फेवर में नजर आ रहा है। साथियों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।